बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़रदा चावल, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 किलो चावल मैंने सीला चावल लिए हैं, जिनको गोल्डन राइस या पक्की बासमती भी कहते हैं। तो उनको मैंने तकरीबन 3 घंटे हो गए भिगो दिया है। अब मैं ये पानी तकरीबन 3 किलो मैंने पानी लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही ज़रदा कलर डाल रही हूँ, जिनको ये ऑरेंज कलर में होता है, जिसको ज़रदा रंग कहते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और पानी को हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी हमारा उबल चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके मैं रख दूँगी इसको और इसके उबलने का इंतज़ार करूँगी। ये देखिए चावलों का कलर इसका काफ़ी अच्छा आ गया है और चावल उबल भी रहे हैं। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये पक्की बासमती है, थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने इसको तकरीबन फुल पकाना है। अगर कच्ची बासमती पकाएं तो वो एक कनी हमें थोड़ा सा सख्त रखने पड़ते हैं, लेकिन ये पक्की बासमती है तो इसको फुल पकाना है। ये चावल उबल चुके हैं तो इसका पानी मैंने मैंने छान लिया है और एक साइड पे रख दिया है। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाला है। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 4 लौंग और 5 इलायचियाँ डाल दी हैं। उनको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने तकरीबन 1 किलो ही चीनी ली है। याद रहे कि जितने चावल हों उतनी ही चीनी यूज़ करते हैं। अब हाफ़ चीनी मैं नीचे डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं चावल की लेयर लगाऊंगी। ये चावल बनाने बहुत ही आसान है और इस तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको। देखिए चावलों का पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने निकाला हुआ है। अब इसके ऊपर फिर मैं चीनी की लेयर लगाऊंगी। सारी चीनी मैंने डाल दी है। अब बाकी सारे चावल इसके ऊपर डाल रही हूँ। चलिए जी, चावल मैंने सारे ऊपर डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी देर तकरीबन 5 मिनट इसको पकाना है, ताकि चीनी सारी मेल्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर हाफ़ ग्लास दूध डाल रही हूँ। दूध से चावल हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे आके मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, ताकि चीनी नीचे चिपक ना जाए। ये देखिए चीनी थोड़ा सा पानी भी छोड़ रही है और थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर मिक्स हो रहा है। यहाँ पे हमने आंच मीडियम लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना चीनी पकना शुरू हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। अब इसको हिला के थोड़ा ढक्कन दे दूँगी और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको देखें, दोबारा मैं चेक कर रही हूँ। ये तकरीबन सारा जो है शीरा है। अब चावल थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गए हैं। इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करके दोबारा ढक्कन दे के रख देंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दोबारा मैंने इसको ढक्कन उठाया है। अच्छा, मैंने बादाम और नारियल भिगो के रखा हुआ था, उसको काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स, खोया या और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपनी पसंद के। मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब ये चावल दम के लिए तैयार हैं। अब इसको मैं दम लगाने लगी हूँ। दम पे रखने के लिए नीचे चूल्हे के नीचे तवा रखना ज़रूरी है, ताकि चावल लग ना जाएं। और तकरीबन हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको दम मैंने खोल दिया है। ये चावल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं। ये देखें बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। चूल्हा बंद कर दूंगी मैं और इसको डिश में निकाल लेंगे।
आप भी इस तरीके से चावल बनाइएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।